कल पोस्टमार्टम सब कुछ करवा दिया उन लोगों ने, हमें पता ही नहीं। फोन करने पे फोन भी नहीं उठाया हम अब अपने बच्चा के इंतजार कर रहे, मेरे बच्चा की जगह दिखा दो चल के। बहू हमारी चली गई थी, दुकान करती है वहाँ चली गई थी, अपनी लड़की को भी ले गई थी। मेरा बेटा आया ड्यूटी पे, पूछा कि पलक कहाँ है, तो उसने, मैंने कहा कि पलक ना दुकान पे लेगी। वो वहाँ से ले आया लड़का बेटी को, घर में गंदगी पड़ी तो बोली कि बेटा तू वहाँ क्यों गई थी, माँ को जाने दे, तू क्यों गई है, इतना उसने कहा। और वो बेटा मेरा अंदर कमरे में लेट गया, और मेरी तबीयत खराब, मैं अलग कमरे में लेटी पड़ी। 12 बजे के टाइम उठी, मैंने कही चलो मैं कुछ खा के दवाई खा लूँ, तो इतने में बहू आ गई तो मुझे गाली देने लगी। मैं बोली हमने मेरी गलती क्या है, तू गाली क्यों दे रही हो। कह रहे तेरी तो जड़ है सारी कही है, तू मेरा घर बर्बाद कर रही है। तो मैंने तू क्यों लेके मुझे आई थी, मैं तो मना करा था, मैं घर रहूँगी, गांव रहने दे मुझे, और ले आई। इतने में ना कहिया था, मुझे छोड़ के लड़के के पास गई, उसको बाल पकड़ के मारने लगी। तो मैंने कहा आवाज़ आने की चीज़ की आ रही है। फिर मैं चल के गई, मैं लड़के को छुड़ाने लगी, बाकी बाल पकड़ के नीचे गिरा रखा लड़का को। मैं छुड़ाने, छोड़ नहीं तू छोड़, छोड़ा ही नहीं, मुझे धक्का मारा, मैं चारों चीज गिर गई, मेरे बहुत चोट लगी, मेरे को उठा नहीं किया। फिर हिम्मत मान के उठी, फिर छुड़ाने लगी। फिर उसकी लड़की आई, वो भी मारने लगी उसको, लड़के को। मेरे को भी मारने लगी। फिर वो लड़की कहाँ पे मारा तो मैं कहने लगी हमने तो मुझे क्यों मार रही है। देखो निशान देखो, हाथ में निशान देखो, पहले इसको इधर देखो, इधर देखो। कहाँ तक बर्दाश्त करेगी, पूरी जांघों में पूरे मारा हुआ सारे मेरे भाई को इन लोगों ने। समझ गई तू मुझे क्यों मार रही है, मुझे मार मुँह कर मुझे दूसरे कमरे में बंद कर दिया। मेरे लड़के को माँ बेटिया ने खूब मारा, मार के ना वो सब बेड़े में कहाँ चलेगी। और मेरे बच्चे के कपड़े एकदम नंगे कर दिया, एकदम बनियान फाड़ दी, कच्चे में लैटिंग नहीं कर गई मेरे बच्चा की। और जाके बेड़े में ना मैं बाहर चिल्ला रही कि बचा बचा, कोई तो दरवाजा खोलो, मेरे बेटा को मारी जा रही है, कोई तो दर किसी ने नहीं मेरी सुनी। फिर कहे वो लड़का कुछ खवा दिया फिर, तब वो लड़का बेहोश हो गया लड़का। तब इसने मेरे दरवाज़ा खोला, इसने फ़ोन करके अपने माँ बाप बहन भाई सब बुला लिए और गाड़ी में डाल के ले गई। और मुझे ये नहीं पता कि मेरे बचपन के मैं भी चल रही हूँ, मुझे धक्का मार दिया कि तू नहीं जाएगी, तू यहीं रहे। मुझे ये नहीं पता, मैं कह रही कल तक मेरा बच्चा दिखा दे, और कल ही मेरा बच्चा ख़त्म कर दिया। मुझे ये नहीं पता मेरे बच्चा के क्या हो। मैं आज भी सवेरे उठ के कह रही मेरा बच्चा दिखा दो। सर मैं बुटीक पे थी। आपका नाम पहले? मेरा नाम नीतू है। कहाँ पे रहते हो? मैं रेलवे कॉलोनी 406 क्या बात हुई? सर मैं बुटीक पे थी, मेरी गुड़िया का कॉल आया था, ये कह रही मम्मा पापा मेरी दादी में बहुत लड़ाई हो रही है। मैंने कहा बेटा किस लिए, कह रही मम्मा पता नहीं, आप जल्दी घर आ जाओ, पापा ने दवाई पी ली है। और मैं जब घर आई तो मेरे नशे में ऐसे पड़े हुए थे, उल्टियाँ बहुत ज़्यादा कर रहे थे। और मैंने फिर फटाफट उनको नमक डाल के पानी पिलाया। फिर मैंने कॉल किया, रेलवे हॉस्पिटल है, डॉक्टर है विनोद, उनको कॉल किया। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे करके इन्होंने दवाई पी ली है। वो कह रहे बेटा आप रेलवे हॉस्पिटल ले आओ। फिर मैंने डॉक्टर गोल्डी को भी कॉल किया, वो भी बाहर थे। फिर मैंने अपने ब्रदर को कॉल किया, मेरे चाचा जी का बेटा रमेश, उनको फ़ोन करके बुलाया। फिर वो आए, तुरंत वो गए सिद्धू डॉक्टर को लेने के लिए, डॉक्टर मिले नहीं। फिर हम तुरंत रेलवे हॉस्पिटल ले गए और फिर वहाँ से उन्होंने रेफर कर दिया मैक्स हॉस्पिटल। वो तो ये कह रहे हैं भाई मेरी बहू और बेटी में मेरे बेटे को पीटते थे, आज भी पीटा और जहर पिला दिया। आपके दोस्त लगा रहे हैं? सर मेरे मम्मी डैडी भाई तो मेरे बरनाला था, मेरे भाई बरनाला से कल ड्यूटी ऑफ करके आया है ना, तो वो यहाँ पे कैसे आके पीट सकता है, आप बताइए। पहले कभी भी नहीं पीटा सर। देखो झूठ इंसान जितना मर्जी बोल ले, वो अपने आप दीवार में सिर मार लेते तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ सर। आप, मैं बुटीक पे थी, आप जिस मर्जी से गवाह ले सकते हो कि मैं कल बुटीक पे थी कि नहीं थी। मैं वहां से 1:30 बजे आई हूँ। नहीं सर कोई नहीं था। कितने बच्चे आप? मेरे 4 बच्चे हैं।
तो चारों आपके घर पे क्या आपके साथ? नहीं, एक गुड़िया घर पे थी और 3 बच्चे मेरे स्कूल गए हुए थे, पेपर था उनका। हाँ जी। तो माता जी तो यही कह रहे हैं, एक बेटी थी और एक आप थे जो उनको। गुड़िया ने ही मुझे फ़ोन करके बुलाया था, उसको मैं बुला देती हूँ, आप उनसे पूछ सकते हो। नहीं, वो तो कहते हैं कि पहला भी लड़ाई झगड़ा रहता था, पूरा खतरा भी सर वो गाँव में रहते थे, गाँव में मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी जब अक्टूबर में 25 तारीख को। फिर मैं गाँव गई, वहाँ से अपने पास ले, मैं कहा मम्मी आप यहाँ पे अकेले कैसे रहोगे, आप मेरे साथ चलो। मैं सवेरे बुटीक जाती हूँ सर 9:30 बजे और शाम को मैं रात को 8 बजे आती हूँ, मेरे पास लड़ने का टाइम है, आप बताइए। जो आपकी सास कह रही है वो सच है झूठ है? बिल्कुल सरासर झूठ है सर, बिल्कुल सरासर झूठ है। वो रो रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सच है बिल्कुल। अच्छा, बच्चे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ हैं, बच्चे की स्टेटमेंट है? आप बच्चों से पूछो, बच्चे को बुला लो, बच्चे से पूछो। अभी मैं ना घर पर थी, मम्मी दादी और पापा की लड़ाई हो रही थी। तो दोनों में लड़ाई हुई, दादी बात बात पे मेरे पापा को बोलते थे कि तुम मर जा, तुम मर जा। तो इसमें बताओ मेरी मम्मी की क्या गलती है? मदर कहाँ थी आपकी उस समय? मम्मा बुटीक पर थे और मेरे ब्रदर सिस्टर स्कूल गए थे। मेरी आपको अपने मदर को इन्फॉर्म नहीं किया ऐसे ऐसे करके लड़ाई हुई? किया जब मुझे क्या पता था इतनी लड़ाई बढ़ जाएगी। दादी ने बोला तुम मर जा, पापा जी ने जाके गुस्से में दवाई पी ली। फिर मैंने तुरंत मम्मा को कॉल किया, मम्मा घर पर आए। मम्मी ने गेट बंद कर दिया क्योंकि पापा को नहलाना था। उसमें दादी बोल रही कि मम्मी ने दवाई पिला दी। कब हुई है सर? बीमार थी कि नहीं, उन्होंने जब दवाई पी ना तो उस जहर की वजह से उनको 40 अंडरवियर के अंदर आ गई। तो बताइए मैं सबके सामने उनको नंगा कर दूं? मुझे तो गेट बंद करके उनकी लैट्रिन साफ करनी थी ना। तो मैंने गेट इसलिए सिर्फ बंद किया कि मैं उनकी टॉयलेट साफ कर सकूं। तो ये कह रहे गेट बंद करके तो उसको मार दिए, पीट रही है। आदमी मेरा नशे में नहीं था बिल्कुल भी। मैंने उनका अंडरवियर उतारा, पोटी धोई, उनको मैंने दोबारा से अंडरवियर पहनाया। आप बताइए कि लेडीज और जेंट्स के अंदर एक ही वजन होता है? एक लेडीज जेंट्स को उठा लेगी? उनको किस तरह मैंने नहला धुला के कपड़े पहनाए। डेथ सर मैं कल सवेरे 5:30 6 बजे के आसपास, मतलब हुई है कि नहीं, हॉस्पिटल मैक्स हॉस्पिटल में कॉल आया। मैं बाथरूम में थी, कॉल आया मेरे। क्या होता है कारण की? डॉक्टर ने ये कहा कि उनकी रात को 3:30 बजे हार्ट बिल्कुल बंद हो गया था। फिर उनको वेंटिलेटर में भी रखा गया, पर उनकी जो दिल की धड़कन थी वो नहीं चल अच्छा, रही। जो नशा पता भी में करते थे? हाँ जी, वो बीड़ी का नशा करते थे और तम्बाकू का नशा करते थे और वो अफीम की ब्लैक कलर की गोलियां भी खाते थे। ਨਹੀਂ, ਬੌੜੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ 16/5 ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਲਾਹ ਆਈ ਸੀਗੀ ਮੈਕਸ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਏਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਸ ਪਤਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਨੀਤੂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੀਤੂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਿਹਤ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨੇ ਦਰਜ ਕਰਤੀ। 17 ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਇਆ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਹੀ ਲੜਕਾ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਸੁਣਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸਰਾ ਕੱਢਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਊਗੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੋ ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਜੋ ਹੋਊਗੀ ਉਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੌਤ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ।